अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज हमने एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देन हम राइट करेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें गिवन है। सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। कह रहे अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर लास्ट 1260 कैटल फॉर 50 डेज। ठीक है, तो कैटल्स कितनी है? 1260 है और 50 दिन का खाना उनका मौजूद है। गिवन दैट द कैटल कंज्यूम द फूडर एट द कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ कैटल आर इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर लास्ट फॉर 75 डेज। ठीक है, कह रहा है कि अगर सेम फूड हो तो वो 75 डेज के लिए कितनी कैटल्स का खाना मौजूद है। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि कितने दिन के लिए, कितने दिन वो खाना चलेगा अगर 1575 कैटल्स हों। तो सबसे पहले उसने क्या कहा? उसने कैटल्स गिवन है, उसने कहा कि 50 दिन का खाना मौजूद है। अगले स्टेटमेंट ए में उसने कहा कि कितनी कैटल्स के लिए 75 दिन का खाना मौजूद है। उसके बाद थर्ड पार्ट में यानी बी पार्ट में उसने बोला कि अगर कैटल्स 1575 हों तो वो खाना कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो हमने डेज फाइंड करने हैं इसमें। तो आइए सबसे पहले हम अपने गिवन को राइट करते हैं। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट को राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कैटल कितनी है? सबसे पहले कैटल्स कितनी है? 12, 60। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं? कितने डेज के लिए खाना मौजूद है? 50 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पार्ट ए में कहा है हमने क्या करना है? हमने कैटल्स फाइंड करनी है। द नंबर ऑफ द कैटल्स। ठीक है, और खाना कितने दिन का मौजूद है? 75 दिन का। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट ए है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, और हमें पता है ये जो एक्सरसाइज है इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले इनवर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1/y। ठीक है, यहाँ y इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब मैंने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्या है? ये x है। ठीक है, और ये क्या है? ये y है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? 1260 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आया? 63,000। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने इसका पार्ट ए को सोल्व करना है, जिसमें हमने उन्होंने कहा कि हमारे पास द नंबर ऑफ द कैटल्स आर इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ द फूडर लास्ट फॉर 75 डेज। वो कह रहे हैं कि अगर फूड सेम हो तो कितनी कैटल्स इसी फूड को 75 डेज तक खा सकती हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें डेज गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हमने पार्ट ए को सोल्व करना है, जिसमें हमारे पास के गिवन है 63,000। कैटल्स हमने फाइंड करनी है। कैटल्स कितनी है? एक्स है जो कि हमने फाइंड करना है, और डेज हमारे पास जो कि वाई है हमने गिवन है कितनी है? 75 डेज। ठीक है, तो मैं अपनी इक्वेशन 1 को लूंगी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन 1 एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, मैंने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई यही रहेगा।
ठीक है, जो x है k के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो k कितना है मेरे पास 63,000 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, अब हम इसको इस पे डिवाइड करके वापस आते हैं जी। तो मैंने सबसे पहले 75 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 600 आ गया। ठीक है, हमने उस डिजिट पे डिवाइड करना है जिससे 63,000 के करीब करीब आंसर है। डिवीजन तो सबको आती है, तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। 75 8 पे किया था, अब मैं इसको करूँगी 3 पे करूँगी। सबसे पहले 5 3 15, 1 कैरी 21 और 22। ठीक है, तो ये ऊपर वाला 0 भी हम साथ नीचे उतार लेंगे। 225 जो है बहुत छोटा है 300 से। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये 4 पे क्या आंसर आता है। 4 5 20, 7 4 28 29 और 30, 300 पूरा आ गया है। तो मेरे पास आंसर क्या आया 84। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे 840 हमारा आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक की है। ठीक है, ये 63 में से जब 60 माइनस किए तो 3 आया, ये 0 यहाँ आ गया और ये वाला 0 ये रहा। ठीक है, ये वाला 0 ये है। इसके बाद हमारे पास एक 0 बचता है जिसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे और ऊपर यहाँ 840 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करना है जी। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ द डेज आर इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर लास्ट 1575 कैटल्स। ठीक है, इसमें कैटल्स गिवन है 1575, डेज हमने फाइंड करने हैं। के क्या है हमारे पास 63,000 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वही इक्वेशन को अगेन राइट करेंगे इज इक्वल टू के। पहले हमने क्या किया था, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, एक दफ़ा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी के ओवर वाई करके। ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास 75 गिवन थी। अब हमने क्या करना है, हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 5 20, 7 4 28 29 30, 5 4 20 20 और प्लस 3 23, 3 लगा 2 कैरी 4 1 4 4 2 8 4 1 4 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और ये 0 ऊपर 40। ठीक है, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 40। ठीक है, हम इसका छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। जब कैटल्स हमारे पास कितनी थी 1260 थी। ठीक है, तब डेज कितने थे 50 थे। ठीक है, उसके बाद हमने कैटल्स फाइंड की, 840 कैटल्स बनी थी। यहाँ पर भी एक्स आएगा, राइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, 840 कैटल्स कम हो गई। ठीक है, और यहाँ पर डेज कितने ज़्यादा हो गए 75 थे। उसके बाद जब हमारे पास कैटल्स 1575 थी। ठीक है, तो यहाँ पे डेज कितने हो गए 40 डेज हो गए। ठीक है, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन था। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।